आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा किसे कहते हैं, साथ ही कोजागरी पूर्णिमा किसे कहते हैं, या फिर यह जो शरद पूर्णिमा है इस दिन की व्रत की विधि क्या है, इसे किसे करना चाहिए, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले जानें कि शरद पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो जब भी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि इस दिन पड़ती है, उसे ही आश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस शरद पूर्णिमा को ही कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन रात्रि में जागरण किया जाता है, इसी कारण से इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब आइए जाने कि इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से क्यों जानते हैं। तो जब भी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इस दिन रात्रि में रात भर जागरण किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात में भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन से भक्त भगवान विष्णु का या फिर मेरी पूजा कर रहे हैं और किस घर में हमें रहना चाहिए, इसको ध्यान देते हुए वह उस दिन पूरी रात भ्रमण करती हैं। तो इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ताकि इस रात लोग जागरण करते हैं और माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठ करके और इस दिन पूरी रात्रि भ्रमण करते हैं और लक्ष्मी जी भी भ्रमण करती हैं। तो इंद्र भगवान भी देखते हैं कि कौन आज के दिन मेरी पूजा कर रहा है, इसलिए इस शरद पूर्णिमा की रात्रि वाले दिन ही भगवान इंद्र की भी पूजा करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की, और साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके आराध्य देव हैं उनकी भी रात्रि में जाग करके पूजा करनी चाहिए। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस आश्विन मास की पूर्णिमा को कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए बहुत से लोग इसे कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग शरद पूर्णिमा के नाम से, कुछ लोग कोजागरी पूर्णिमा के नाम से और कुछ लोग कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक कारणों की बात की जाए तो इस दिन जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और इस दिन चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसकी अमृतमयी दृष्टि, जिसके ऊपर भी उसकी अमृतमयी किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी किरणों में औषधीय गुण होता है। इसीलिए इस रात्रि को लोग खीर बना करके अपने छतों पर रखते हैं, ताकि रात भर जो चंद्रमा की किरणें हैं उस खीर में अमृतमयी किरणें उसमें पड़ें, जिससे कि उसमें औषधीय गुणों की वृद्धि हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि उस खीर का सेवन करने से लोगों में स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन रात्रि को खीर बना करके भी रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि वाले दिन उनकी किरणों में औषधीय गुणों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इस कारण से भी इस रात्रि को खीर को रखा जाता है। अब आइए जाने कि जो लोग भी इस आश्विन पूर्णिमा के व्रत को करते हैं या कौमुदी व्रत को करते हैं या फिर इस शरद पूर्णिमा के व्रत को करते हैं, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो जो लोग भी इस व्रत को रहते हैं, इस दिन प्रातःकाल आप लोगों को स्नान ध्यान करके जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी प्रातःकाल जैसा भी आप लोग पूजन करते हैं उस तरह से पूजन करिए, और प्रातःकाल ही आप लोग संकल्प ले लीजिए कि आज मैं इस कौमुदी व्रत को या शरद पूर्णिमा के व्रत को या इस कोजागरी व्रत को आज मैं रहूँगा। तो प्रातःकाल ही आप लोगों को स्नान करने के बाद संकल्प कर लेना चाहिए और संकल्प करके पूरे दिन इस व्रत को रहना चाहिए। इसके अलावा रात्रि में आप लोगों को दूध से, गाय का दूध अगर मिल जाए तो गाय के दूध से खीर आपको बनाना चाहिए। उसमें घी और चीनी यह भी होना चाहिए, उसमें घी भी उसमें डाल दें और चीनी भी रहे तो घी भी उसमें डाल दें, और उसके बाद उसी को रात्रि में चंद्र भगवान को उससे भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा रात्रि में लोगों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। तो रात्रि में जो भी आपके पास पूजन सामान हो उसी सामान से आप लोगों को रात्रि में आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। या फिर जो लोग पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम रात्रि में जितनी देर, इस रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है, तो जितनी रात्रि तक अगर हो सके उतनी रात्रि तक जगें। रात भर जग सकते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो जितनी रात्रि तक हो सके उतनी रात्रि तक जगना चाहिए। और इंद्रदेव की, चंद्रदेव की, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की इस रात्रि में जागरण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा नहीं कर सकते तो उनका ध्यान करने के बाद ही सोना चाहिए। तो रात्रि में, इस रात्रि में उनका ध्यान करें, उसके बाद ही सोएं।
इस रात्रि में अगर आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना हो, जो लोग भी व्रत रहते हैं, तो इस रात्रि में चंद्रदेव को आप लोग अर्घ्य भी दे सकते हैं। इसके अलावा रात्रि में जो खीर होता है, जो खीर में घी मिला करके आप लोग रात्रि में चंद्रदेव को इसका प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और चंद्रदेव रात्रि में रख करके उसे या तो चलनी से ढक दें जिससे कि उसमें कुछ न पड़े, तो चलनी से उसे ढक दें जिससे कि रात्रि में जो चंद्रमा की अमृतमयी किरणें होती हैं उसमें सारी अमृतमयी किरणों का समावेश हो जाए। तो रात्रि में खीर को बना करके छत पे जरूर रख देना चाहिए। तो जो लोग भी व्रत रहें या न रहें, सभी लोगों को इस रात्रि को खीर जरूर बनाना चाहिए और उस खीर में आप लोगों को घी भी जरूर डालना चाहिए और रात्रि में उसे छत पर रख दें और उसे जो आपके घर चलनी होती है उसी से उसे ढक देना चाहिए ताकि उसमें कोई भी अन्य जो कीड़े मकोड़े होते हैं चाहे कुछ भी अन्य जीव उसमें ना पड़े। और इसके बाद रात्रि में ही आप लोगों को इस दिन शरद पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए, जितना रात्रि में जागरण हो सके जागरण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और अगले दिन आप लोगों को जो भी यह प्रसाद के रूप में खीर बना करके चढ़ाया गया होता है, इसी खीर का सभी लोगों में इसको वितरित करना चाहिए, इसी प्रसाद का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग इस रात्रि में भगवान शिव की, माता पार्वती की और कार्तिकेय की भी पूजा करते हैं। तो अगर जो लोग भी भगवान शिव, पार्वती और कार्तिकेय की पूजा करते हैं तो वे लोग इस रात्रि में इनकी भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप सभी लोग चाहें तो भगवान शिव, पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुत से जगहों पर भगवान शिव की, कार्तिकेय की और माता पार्वती की भी पूजा होती है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधान है। कहीं पर केवल माता लक्ष्मी की पूजा होती है, कहीं पर केवल चंद्रदेव की पूजा होती है, तो कहीं पर लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। तो आप लोग अगर चाहें तो इन सभी की पूजा आप लोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि इस रात्रि में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, इंद्रदेव की भी पूजा करें और चंद्रदेव की भी पूजा करें। साथ ही साथ अगर हो जाए तो भगवान विष्णु और भगवान शिव, पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा इस रात्रि को प्रतिमा रख करके ही उनका भी पूजा आप लोग कर सकते हैं। जो भी आपका पूजा स्थल हो, जो भी आपका जहाँ पर भी फोटो रखा हुआ हो, वहाँ पर इन सभी का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। अब आइए जाने कि शरद पूर्णिमा व्रत को क्यों किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा का व्रत जो भी माताएं हैं अपने बच्चों की दीर्घायु चाहती हैं या फिर जो अभी संतान की अभी इच्छा रखती हैं कि हमारी संतान हो जाए, जिनका संतान नहीं हुआ है, उन लोगों को भी संतान प्राप्ति की इच्छा से, संतान की दीर्घायु की इच्छा से इस व्रत को रहना चाहिए। इसके अलावा जो लोग लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं इस रात्रि में जागरण करके इस व्रत को रहें और रात्रि में जागरण करें। तो माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी के आवक के लिए इस रात्रि को व्रत कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों को कर्ज बहुत अधिक हो गया हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो इस व्रत को रह सकते हैं और रात्रि में आप लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को इस दिन अपने घर पर आप लोगों को बुलाना चाहिए ताकि आपके ऋण से मुक्ति मिल सके। तो ऋण से मुक्ति के लिए, जिन लोगों का संतान होने वाला है तो संतान की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रहा जाता है। विशेष तौर से संतान की लंबी आयु के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रहा जाता है। इसके अलावा जो लोग इस व्रत को नहीं रहते हैं उन लोगों को रात्रि में जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, चंद्रमा की किरणों को जरूर अपने ऊपर पड़ने देना चाहिए। चंद्रमा की किरणों में जितना देर हो सके उतना देर जरूर जा करके रहना चाहिए ताकि इस दिन जो चंद्रमा की औषधीय गुण होते हैं, जो किरणों में उनके औषधीय गुण होते हैं, वह आपके शरीर में समाहित हो सके। तो चंद्रमा के किरणों का इस रात्रि में आनंद जरूर लेना चाहिए। अपनी आंखों से भी चंद्रमा को आप लोगों को जितना देर हो सके एकटक जरूर देखना चाहिए। और रात्रि में खीर का आप लोगों को प्रसाद के रूप में खीर को बना करके और रात्रि में छत पर जरूर रखना चाहिए ताकि चंद्रमा के जो औषधीय गुण होते हैं किरणों में वह उसमें समाहित हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे जाकर के ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।